आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, खासकर अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर कनाडा में स्टडी करने का सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो नॉन कंप्लायंट हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जो अपने स्टडी परमिट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह इशू हाल ही में द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कनाडा में करीब 50,000 नॉन कंप्लायंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने स्टडी परमिट के टर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं और यह सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से आपके एकेडमिक जर्नी और करियर पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि नॉन कंप्लायंस क्या होता है और यह कैसे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है। नॉन कंप्लायंस का मतलब है जब स्टूडेंट्स अपने स्टडी परमिट के गाइडलाइंस का वायलेशन करते हैं। इसमें कई तरह की इश्यूज हो सकती हैं, जैसे फुल टाइम स्टडी न करना, वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करना या फिर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो स्टडी परमिट की कंडीशंस के खिलाफ हो। अगर आप अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस को सही से फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपका स्टडी परमिट कैंसिल हो सकता है या फिर आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को ठीक करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए एक बड़ी सेटबैक हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं या फिर IELTS, प्राइवेट, ड्यूओलिंगो जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस को सही से फॉलो कर सकते हैं और किन कॉमन मिस्टेक्स से बचना चाहिए जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने गलती से किसी कंडीशन को वायलेट किया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इमिग्रेशन सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और यह समझते हैं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप हमेशा अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का पालन करें और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में कोई रुकावट न आए। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि नॉन कंप्लायंट स्टूडेंट का क्या मतलब होता है। जब कोई स्टूडेंट कनाडा आता है स्टडी परमिट के साथ, तो उसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स और टर्म्स फॉलो करनी होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी परमिट की टर्म्स को फॉलो नहीं करता, जैसे कि वह कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाता, तो उसे नॉन कंप्लायंट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वह स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है और अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का वायलेशन कर रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि अगर आप स्टडी परमिट के रूल्स को वायलेट करते हैं तो आपका स्टेटस इलीगल हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप कनाडा में सिर्फ स्टे कर रहे हैं बिना एजुकेशन किए, तो आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि इलीगल एम्प्लॉयमेंट। इससे आपकी इमिग्रेशन स्टेटस पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है और यह आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपके फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है और आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी की प्रोसेस भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा आपके लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जिनसे आपको लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप स्टडी परमिट के टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्टे लीगल रहेगा और आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा। अगर आप किसी वजह से रूल्स को वायलेट करते हैं तो आपको तुरंत उस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए एक्शन लेना होगा। यह जरूरी है कि आप अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का पालन करें ताकि आप कनाडा में अपनी एजुकेशन और करियर गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। यह मेक श्योर करेगा कि आप अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं और आपको आगे चलकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन 50,000 नॉन कंप्लायंट स्टूडेंट्स के बारे में जो इस समय कनाडा में हैं। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार ये स्टूडेंट्स कनाडा आए थे स्टडी परमिट के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी नहीं रखी। ये स्टूडेंट्स किसी और एजेंडा के साथ कनाडा आए हैं, जैसे कि इलीगल काम करना या कनाडा में बसने का प्लान करना। ये रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहे हैं, उन्हें नॉन कंप्लायंट माना गया है। यह एक सीरियस इशू है।
क्योंकि ये कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है और ऐसे स्टूडेंट्स के इलीगल एक्टिविटीज के कारण कनाडा की इमेज को भी नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये समझने का मौका मिलता है कि कितने स्टूडेंट्स अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और किस तरह से उनके एक्शंस एक लार्जर प्रॉब्लम बना सकते हैं। IRCC यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने ये डेटा कलेक्ट किया है जो इस इशू की सीरियसनेस को और बढ़ा देता है। यह नंबर सुनकर थोड़ी चौंक सकते हैं। 50,000 स्टूडेंट्स जो नॉन कंप्लायंट हैं। ये एक बड़ा नंबर है, खासकर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नंबर लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा 23,500 और स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये लगभग 70,000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो नॉन कंप्लायंट हो सकते हैं। लेकिन यह देखना जरूरी है कि इंडिया का शेयर इस नंबर में सबसे ज्यादा है। ये बात तब समझ में आती है जब हम ये देखते हैं कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं। इंडिया एक मेन सोर्स कंट्री है जब बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है और इसके चलते ये नंबर्स भी नेचुरली बढ़ते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट जो नॉन कंप्लायंट है वह पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन फिर भी इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन कंप्लायंट हैं। इससे ये क्लियर पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इंडिया के स्टूडेंट्स का टोटल परसेंटेज नॉन कंप्लायंट स्टूडेंट्स में सिर्फ 5.4% है। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 644,349 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ 5.4% नॉन कंप्लायंट हैं, जो करीब 20,000 स्टूडेंट्स के आसपास हैं। यह एक अच्छी बात है कि 91% स्टूडेंट्स अपनी स्टडी परमिट के टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सारे स्टूडेंट्स नॉन कंप्लायंट हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नॉन कंप्लायंट हैं उनका पहचानना जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान करने से कनाडा को यह इंश्योर करने का मौका मिलता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज और गाइडलाइंस सही से लागू हों। ये स्टूडेंट्स जो रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उन्हें करेक्टिव एक्शंस की नीड हो सकती है ताकि उनका इमिग्रेशन स्टेटस सुरक्षित रहे और उनके फ्यूचर को कोई रिस्क न हो। इस इशू को लेकर कई एक्सपर्ट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का मानना है कि यह नंबर्स काफी अलार्मिंग हो सकते हैं। अगर यह ट्रेंड आगे बढ़ता है तो ये कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि कनाडा की अथॉरिटीज जल्द से जल्द ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें सही गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करें। इससे केवल कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज की इंटीग्रिटी ही बनी रहेगी, बल्कि यह फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज होगा कि स्टडी परमिट की कंडीशंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। कनाडा में स्टडी करने का सपना देखने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये रिमाइंडर होना चाहिए कि उनका वीज़ा और स्टे उस कंट्री के लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वे इन रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो उनका स्टेटस इलीगल हो सकता है और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज और उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब ये ध्यान में रखते हुए यह इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए कि उन्हें अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का पालन करना क्यों जरूरी है। ये गाइडलाइंस केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हैं। कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और यह अट्रैक्शन तभी बने रह सकता है जब स्टूडेंट्स अपने वीज़ा कंडीशंस को फॉलो करें। इससे न केवल कनाडा की इमेज पॉजिटिवली बनेगी बल्कि इसके साथ साथ कंट्री की इकोनॉमी में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोकल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके आने से कई बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो ये भी सच है कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी करने आते हैं उन्हें स्टडी परमिट की कंडीशंस को समझने और सही से फॉलो करने के बारे में अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है। इसके कारण कई स्टूडेंट्स अनजाने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नज़रअंदाज कर देते हैं और यह उन पर बाद में भारी पड़ता है। इसके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम की नीड है जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वे गलत कदम न उठाएं। इसके अलावा
ये भी ज़रूरी है कि कनाडा में आने वाले स्टूडेंट्स को ये क्लियरली बताया जाए कि उन्हें कौन से एक्शंस करने चाहिए ताकि वे अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का वायलेशन करने से बच सकें। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए जा सकते हैं जो स्टूडेंट्स को एजुकेट करें और यह समझाएं कि अगर वे रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि IRCC के पास जो डेटा है वह केवल नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर प्लानिंग और इमिग्रेशन पॉलिसीज को भी शेप करता है। जब अथॉरिटीज के पास एक्यूरेट डेटा होता है तो उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि किस रीजन या कंट्री से ज़्यादा वायलेशंस हो रहे हैं और वे उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को बेटर प्लान कर सकते हैं। सिर्फ कनाडा के अथॉरिटीज़ ही नहीं, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस इशू पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में प्रॉपर ओरिएंटेशन दी जाए और यह इंश्योर किया जाए कि वे किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में एंगेज न हो। इस तरह से इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स की मदद कर सकती हैं और उन्हें इल्लीगल एक्टिविटीज से बचा सकती हैं। कंक्लूजन में ये कहना सही होगा कि इस इशू को हल करने के लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है जहां गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स मिलकर काम करें ताकि कनाडा के स्टडी परमिट पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। यही वे फॉरवर्ड है ताकि हम इस इशू को सही तरीके से हैंडल कर सकें और फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कनाडा को एक सेफ और वेलकमिंग डेस्टिनेशन बना सके। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉन कंप्लायंट क्यों हैं? क्या कारण हो सकते हैं जो उन्हें अपनी एजुकेशन छोड़ने या रूल्स का पालन नहीं करने के लिए मजबूर करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर वे कनाडा में स्टडी परमिट के साथ आते हैं तो उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी PR मिलने का मौका मिल सकता है। वे यह मानते हैं कि अगर वे एजुकेशन की बजाय काम करते हैं या इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका कनाडा में स्टे लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये थिंकिंग उनके दिमाग में इस उम्मीद के साथ आती है कि शायद इससे PR मिलना आसान हो सकता है। वे ये सोचते हैं कि अगर वे इल्लीगल काम या वर्क परमिट के जरिए अपनी स्टे को बढ़ा लेते हैं तो शायद वे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आप एजुकेशन नहीं कर रहे हैं तो PR के लिए आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? ये एक वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि PR प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जैसे कि कनेडियन एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, जो स्टडी परमिट की कंडीशंस के खिलाफ होता है। अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन छोड़कर काम करता है या इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो इसे कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम में वायलेशन माना जाएगा और इससे उनका PR एप्लीकेशन प्रोसेस मुश्किल हो सकता है। दरअसल ऐसे स्टूडेंट्स अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को रिस्क में डालते हैं क्योंकि उनका स्टे लीगल नहीं रहेगा और यह उनकी फ्यूचर इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इल्लीगल काम करते हैं, जैसे कि इल्लीगल एम्प्लॉयमेंट या फिर असाइलम क्लेम्स करते हैं ताकि वे कनाडा में स्टे कर सकें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स US की इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ कनाडा के इमिग्रेशन लॉज के खिलाफ हैं और यह सिस्टम को करप्ट कर रही हैं। जब स्टूडेंट्स इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इससे न केवल उनकी ओन फ्यूचर को रिस्क में डालता है बल्कि यह कनाडाज़ इमिग्रेशन सिस्टम को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ऐसे स्टूडेंट्स के कारण कनाडा की इमेज और क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है और यह फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल बन सकता है क्योंकि यह उनकी भी रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकता है। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम को सही तरीके से लागू करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ये समझें कि अगर वे स्टडी परमिट के साथ किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा अनफेवरेबल होगा। यह उन्हें लीगल इश्यूज की तरफ भी ले जा सकता है और इससे उनका पूरा इमिग्रेशन जर्नी भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें न केवल कनाडा में स्टे करने का मौका खोने का डर होता है बल्कि उनके परिवार के लिए भी यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस तरह की वायलेशंस से उनके डिपेंडेंट्स भी परेशान हो सकते हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए और उन्हें ये समझाया जाए कि स्टडी परमिट की कंडीशंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है।
अगर आप अपनी एजुकेशन में फोकस करेंगे और रूल्स का पालन करेंगे तो यह आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाएगा। इसका इम्पैक्ट न केवल आपके लिए बल्कि कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोकल इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनके आने से कई बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है। ये सच है कि कुछ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी का गलत इंप्रेशन देते हैं, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रूल्स का पालन करते हैं और अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन स्टूडेंट्स की पहचान करें जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उनको सही गाइडेंस दें, ताकि वे अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकें और फ्यूचर में अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर सकें। आपको ये समझना होगा कि इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करना न केवल आपके लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज करते हैं तो इसका आउटकम आपके और कंट्री दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वे अपने एक्शंस के आउटकम्स को समझें और अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस का पालन करें। इससे न केवल उनकी इमिग्रेशन जर्नी स्मूथ रहेगी, बल्कि वे कनाडा में अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकेंगे। अगर हम फ्रॉड की बात करें तो एक और मेजर इशू है फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स का। नवंबर 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि करीब 10,000 स्टूडेंट्स ने कनाडा में आने के लिए फेक एक्सेप्टेंस लेटर का इस्तेमाल किया है। ये स्कैम अक्सर उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो अपनी जर्नी कनाडा में शुरू करते हैं, लेकिन वे जेन्युइन नहीं होते। कई बार स्टूडेंट्स इस तरह के फ्रॉड स्कीम्स का हिस्सा तब बनते हैं जब वे जल्दी में होते हैं या उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इन फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स का यूज करके स्टूडेंट्स कनाडा में इलीगली एंटर करते हैं और यह न केवल उनकी फ्यूचर को अफेक्ट करता है बल्कि कंट्री की इमिग्रेशन सिस्टम को भी डैमेज करता है। जब स्टूडेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं तो इससे न केवल उनका लीगल स्टेटस खतरे में पड़ता है, बल्कि ये कनाडा की इमेज को भी खराब कर सकता है, क्योंकि यह इलीगल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फ्रॉड स्टूडेंट्स नहीं करते, बल्कि यह स्कैम्स अक्सर उन एजेंट्स के द्वारा होते हैं जो अपने कंट्री में डिसऑनेस्ट तरीके से स्टूडेंट्स को कनाडा भेजने का वादा करते हैं। ये एजेंट्स स्टूडेंट्स को लुअर करने के लिए फेक प्रॉमिसेस करते हैं और उनका मेन मोटिव सिर्फ पैसे कमाना होता है। ऐसे एजेंट्स स्टूडेंट्स को फ्रॉड स्कीम्स में ट्रैप कर देते हैं, ये कहते हुए कि वे स्टूडेंट्स को इजी और क्विक वे में कनाडा भेज सकते हैं। इन एजेंट्स द्वारा दिए गए फॉल्स इन्फॉर्मेशन के कारण स्टूडेंट्स की एकेडमिक जर्नी और फ्यूचर को एक बड़ा खतरा हो सकता है। जब स्टूडेंट्स फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स के साथ कनाडा पहुंचते हैं तो उनकी सारी प्लान्स फेल हो जाती हैं। उन्हें या तो रिटर्न भेज दिया जाता है या उनकी इमिग्रेशन स्टेटस कैंसिल कर दी जाती है। यह न केवल स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल होता है, बल्कि यह पूरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है। जब इस तरह की फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज होती हैं तो देश की इमिग्रेशन पॉलिसीज कमजोर होती हैं और इसका असर दूसरे जेन्युइन एप्लीकेंट्स पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि IRCC ने इस इशू को हल करने के लिए नए रूल्स और चेक्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे ये फ्रॉड कम हो सके। IRCC ने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस को वेरीफाई करने के लिए कई नए मेथड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। इन नए रेगुलेशंस के तहत IRCC अब ये सुनिश्चित करता है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन सही और जेन्युइन हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी बताया गया है कि उन्हें सिर्फ रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड एजेंट्स से ही सर्विसेज लेनी चाहिए, ताकि वे किसी भी फ्रॉड्यूलेंट स्कीम का हिस्सा न बने। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स इस फ्रॉड से बचने के लिए खुद को एजुकेट करें और किसी भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी से बचने के लिए प्रिकॉशंस लें। अगर स्टूडेंट्स को इस तरह के फ्रॉड से बचना है तो उन्हें खुद भी इस बारे में अवेयरनेस रखना जरूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स का यूज़ करना उनके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का रीज़न बन सकता है और यह उनका इमिग्रेशन स्टेटस परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को फेक डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा जाता है तो उनका एंटायर इमिग्रेशन रिकॉर्ड खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में उनके लिए कनाडा में स्टडी करने या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। IRCC के नए रूल्स इस फ्रॉड को रोकने में मदद करेंगे,
लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और सही इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस की तलाश करनी होगी। इससे पहले कि आप कनाडा में स्टडी करने के लिए अप्लाई करें, यह जरूरी है कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी लें और कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एजेंट से बचें। सही एजेंट्स या कंसल्टेंसीज से कांटेक्ट करने से स्टूडेंट्स को सही और ऑथेंटिक गाइडेंस मिल सकती है, जो उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाएगी। इसलिए अगर आप कनाडा में स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप हमेशा लेजिटिमेट और ट्रस्टेड चैनल से ही प्रोसेस करें, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ और लीगल रहे। फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज से बचने के लिए अवेयरनेस और कॉशन दोनों जरूरी हैं। आपको ये समझना होगा कि कनाडा में स्टडी करने के लिए अगर आप सही तरीके से प्रोसेस करते हैं तो आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज सुरक्षित रहती हैं। फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस से बचकर आप न केवल अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को भी हेल्प कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कनाडा सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रही है। IRCC ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसमें स्ट्रॉन्गर बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम्स, बेटर स्टूडेंट ट्रैकिंग और इलीगल एक्टिविटीज पर टाइटर लॉज शामिल हैं। ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही कनाडा में स्टडी करने का मौका मिले। ये बदलाव इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम में फ्रॉडस्टर्स के लिए जगह न हो और जेन्युइन स्टूडेंट्स को उनकी डिजर्विंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP के रूल्स को भी टाइटन किया है। अब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को PGWP मिलेगा जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन रिलेटेड फील्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं। ये चेंज एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि यह सिर्फ उन स्टूडेंट्स को वर्क परमिट देगा जो कनाडा की इकोनॉमी और जॉब मार्केट के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। इससे कनाडा में एजुकेशन और वर्कफोर्स के बीच एक क्लियर कनेक्शन बनेगा और यह सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी लाएगा। ये चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो सही तरीके से अपने एजुकेशन और करियर गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं। इन मेजर्स का मकसद ये है कि कनाडा को फ्रॉड से बचाया जाए और स्टूडेंट्स के लिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जिससे ओनली क्वालिफाइड और जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही स्टडी परमिट्स मिल सकें। इससे न केवल इमिग्रेशन सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि कनाडा की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन भी बढ़ेगी। इसके साथ ही यह मेजर्स फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेंगे कि अगर आप रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन जर्नी मुश्किल हो सकती है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी स्टडी परमिट के टर्म्स को ध्यान से फॉलो करें। अब कनाडा में एजुकेशन लेने के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस और चेक्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड रहें और लेजिटिमेट तरीके से ही अप्लाई करें। अगर आप एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्टेटस इलीगल हो सकता है और आपका फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। इसलिए आपको अपनी जर्नी को लीगल रखना हमेशा जरूरी है। इससे आपका स्टे स्मूथ रहेगा और आपको अपनी गोल्स को अचीव करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप स्टडी परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं या कनाडा जाने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ अपनी जर्नी को सेफ और स्मूथ बनाएं। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका प्रोसेस बिल्कुल हैसल फ्री हो। हमारी टीम आपको सही तरीके से नेविगेट करने में मदद करेगी, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे और कनाडा के इमिग्रेशन प्रोसेस से जुड़ी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे। वी आर हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, मेकिंग योर जर्नी टुवर्ड्स कनाडा स्मूथ एंड सक्सेसफुल।